हरे कृष्णा। तीसरे दिन की क्लास अब हम आरंभ करने वाले हैं, कर रहे हैं अभी, जिसमें हम पहले मंगलाचरण करेंगे। दो श्लोक हमने मंगलाचरण के अभी तक याद किए हैं। एक दोनों ही गुरुदेव के हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले 2 दिनों में हम एक श्लोक कवर कर पाए हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं और ये बहुत विशेष है। इसमें हमने जो पहले किया वो था, जो हमने पहले किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुरुतु संजय, जिसमें धर्म क्षेत्र के विषय में जाना कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। भगवान को श्रीमद् भगवत गीता कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भगवान है, किसी के भी हृदय में प्रकट होकर के ये ज्ञान दे सकते थे। फिर युद्ध के मैदान में और अर्जुन को ये उपदेश देने की आवश्यकता क्या हो? विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन कृष्ण के सखा थे, मित्र थे। तो वो ये ज्ञान तो वैसे भी कभी दे सकते थे, युद्ध के समय क्यों दिया? और अर्जुन को भ्रमित होने की लीला क्यों करनी पड़ी? जिसके साथ भगवान खड़े होंगे वो कभी भ्रमित हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। कोई मोह उसे कभी पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। तो भगवान ने कलयुग के बिल्कुल अंत में जाकर के, सॉरी, द्वापर के बिल्कुल अंत में जाकर के कलयुग की शुरुआत से पहले इस ज्ञान को देने की क्या आवश्यकता थी? तो अब दो बात तो स्पष्ट हो गई कि एक, अर्जुन को उस ज्ञान की आवश्यकता थी ही नहीं। तो वो ज्ञान ईश्वर ने अर्जुन को सामने रखकर, भगवान ने अर्जुन को सामने रखकर आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, जिसने कलयुग में युद्ध जैसी स्थिति का हर समय सामना करना है। कि चारों तरफ अपने जानकार, अपने ही प्रिय लोग, अपने ही घर वाले लोग खड़े होंगे और हमारे विरोधी बातें चल रही होंगी। तो उस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, और क्या हम अपने नित्य कर्म को पहचान करके और उसके ऊपर चलने में सामर्थ्यवान होंगे कि नहीं होंगे? हम नहीं है आज। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। एक दूसरे से ही परिवार में चिढ़ते हैं, बाहर तो दूर की चीज है। एक दूसरे से ईर्ष्या रहती है, इसके पास ये चीज ज्यादा कैसे, मेरे पास कम कैसे, मेरा पद बड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कामनाएं हमारी जो हर पल हमें सताती रहती हैं। तो हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, इस मन स्थिति से गुजरना पड़ेगा और ऐसे संशय में जीवन बिताना पड़ेगा। उसके लिए भगवान ने अर्जुन को सामने रखकर कलयुग के जीव के लिए, यानी हम लोगों के लिए इस ज्ञान को प्रकट किया है। तो जब हमें ये बात पता लग जाती है कि भगवान ने गीता का ज्ञान हम कलयुग के जीव के लिए दिया है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? उस ज्ञान को जान लेना। और उस ज्ञान को हम जानेंगे कैसे? भाई गीता जी पढ़ के तो जान नहीं सकते। पहला ही इसमें शब्द आ गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? अब इसके पीछे की कथाएं हैं, कौन बताएगा?
संत लोग बताएंगे, गुरु लोग बताएंगे, गुरुदेव बताएंगे। जब हम गुरुदेव के पास जाएंगे, तब गुरुदेव के पास तो जाते ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव जहां बैठे हैं उस तरफ हमें जाना लगता है समय की बर्बादी है, क्या करेंगे मठ जाके। एक हमारे दिल में ये भ्रांति रहती है, अरे मठ और मंदिरों में तो जिंदगी से हारे हुए, थके हुए, रिटायर्ड बुजुर्ग लोग जाते हैं। तो हम तो अभी पढ़ रहे हैं और अभी तो हम स्कूल जाते हैं सुबह, बड़े एक्टिव है, हमारी जिंदगी में तो बड़े काम है, बहुत सारी चीजें अचीव करनी है हमें। तो हम अभी से ये बुजुर्गों वाली रिटायरमेंट वाली लाइफ कैसे जिए, अभी से क्यों मंदिर और मठों और संतों के पास और इधर उधर जाना करें। अभी तो हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, बहुत सारी स्किल सीखनी है, बहुत सारी बड़ी जॉब करनी है, बिजनेस करना है, बहुत चीजें अचीव करनी है लाइफ के अंदर। अभी वहां जाएंगे हमारे पास तो समय ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं ना, पक्का सब यही सोचते हैं। मैं बता दूं अभी, रमन बिहारी गौड़ीय मठ B3 जनकपुरी के अंदर है। वहां मठ में GYF के माध्यम से यंग बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट हैं और जो यंग हैं कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कार्यक्रम चलता है, ये कथा चलती है, ये लेसन हैं गीता के और बहुत सारे ग्रंथों को सिखाने का प्रयास करते हैं। वहां पर हमारे आचार्य हैं अ, श्रीपाद नंद किशोर दास जी। आप IIT से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, शायद उन्होंने PhD किया हुआ है। इंडिया में बहुत टॉप कंपनीज में उन्होंने जॉब किया है। एजुकेशन में बहुत जबरदस्त कंसल्टेंसी और बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों के जीवन में अमूलभूत परिवर्तन लेकर आए हैं। वहां पर आने वाले, उनके सानिध्य में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी सोसाइटी में अचीवर्स हैं, अपने जिस भी जहां भी काम करते हैं उस सेगमेंट में अचीवर हैं, बैक बेंचर्स नहीं है, अचीवर्स हैं। बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से विदेशों में पढ़ने के लिए गए हैं अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, जो यहाँ मठ में पढ़ते थे और अपने वहां जाकर के भी प्रयास करते हैं कि वो गीता को और हरि नाम का प्रचार करते हैं। सारे अचीवर्स हैं, बहुत धुरंधर बच्चे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह सेट हैं और अपने आसपास के लिए एक एग्जाम्पल है। तो मठ और मंदिर में जाने से हमारी क्षमताएं कम नहीं होती, हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं। तो हम गीता के अंदर कलयुग के जीव के लिए दिए हुए सक्सेस मंत्रास को समझने का प्रयास करें, जिसमें पहला हमने श्लोक किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च मामका किम कुरुवत संजय। अब हम वहां से आ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं और हम दूसरे अध्याय में आ गए हैं। दूसरे अध्याय का हमने वो श्लोक किया है, कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव। फिर उसके बाद हम अब दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सुख दुख थोड़े थोड़े से परेशान हो जाते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बातों में हमें सुख और दुख नजर आता है। सुख और दुख कुछ भी नहीं है, ये मनोवृत्ति है। मन की वृत्ति ही सुख और दुख है। अब इस चीज को अगर हम समझें, सुख और दुख से पहले हम कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं कि क्या होता है सुख और दुख। आता जी इधर पीछे को मत आओ, कैमरे में आती है। सुख और दुख क्या है? हमारे अनुकूल जो बातें हैं और वो हमें प्राप्त होती हैं तो हमें सुख लगता है, और हमारे विपरीत जो बातें हैं वो हमें प्राप्त हो
तो हमें दुख लगता है। ऐसे भी समझ लीजिए, अनुकूल चीजें मिलेंगी तो सुख है, अनुकूल चीजें नहीं मिलेंगी तो दुख है। अनुकूल परिस्थिति बनेगी तो सुख है, अनुकूल परिस्थिति नहीं बनेगी तो दुख है। इस तरीके से ही हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या है? आंखें देखने का काम करती हैं, आंख एक इंद्री हुई, देखना उसकी मात्रा हुई, ठीक है। और कान सुनने का काम करते हैं, सुनना इसकी मात्रा। तो इस तरीके से हमारे 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम इस संसार को, इस प्रकृति को महसूस करते हैं, जानते हैं और इसका रस लेते हैं। अब आंख से देखने का काम तो करते हैं मगर सुनने का नहीं कर सकते, है ना। सुनने का काम के लिए दूसरी इंद्रिय है। तो आंख को जो इसका मुख्य काम है वो देखना है बस। तो इंद्री सिर्फ अपना काम करेगी जिसके लिए वो डेजिग्नेटेड है। त्वचा से स्पर्श महसूस करेंगे, है ना। तो इंद्रियां और उनकी तन मात्राएं, ये कैसे काम करती हैं? ये मनोवृत्ति से काम करती है। मन मुख्य हो गया, मन कर रहा है अच्छी चीजें देखने का, लेकिन दिख नहीं रही है, तो मन को विपरीत परिस्थिति महसूस हुई। यार मैं अच्छा देखना चाहता हूं, मैं अच्छा सुनना चाहता हूं, मैं अच्छा खाना चाहता हूं, कोई भी चीज तीनों मेरे हिसाब से नहीं मिल रही, तो मन क्या फील करता है? मुझे दुख हो रहा है। पर वो कुछ ना कुछ तो देख ही रहा है, कुछ ना कुछ तो सुन ही रहा है, कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है। यानी कि काम तो हो रहा है मगर मनोवृत्ति उसको चेंज कर रही है कि मन के अनुरूप नहीं हो रहा, तो दुख हो गया। हर परिस्थिति में हम सुख और दुख अपने मन से और अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। होता नहीं है, होता तो स्थिति तो समान है, हर सिचुएशन न्यूट्रल होती है, इतना याद रखिए। हम अपने मन की स्थिति के हिसाब से उसको सुख और दुख में कन्वर्ट करते हैं। इस बात को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में ये बात कही है। मात्रा स्पर्शार्थ कौन्तेय, शीत उष्णो सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्य, स्थानो तितिक्षा स्वभारत। बहुत बढ़िया बात, इसको सुनेंगे, इसको समझने का प्रयास करें। मात्रा स्पर्शार्थ कौन्तेय है, शीतो उष्ण सुख दुखदा। कितनी बढ़िया बात है। इसका अनुवाद क्या किया हुआ है? मात्रा स्पर्शा, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों का संयोग। देखा, अभी हमने इस बात को समझा। इंद्रियों की वृत्ति, आंखों को काम है सुनना, जैसे मैंने बताया आंखें इंद्रिय है, और तन मात्रा देखना इसकी तन मात्रा है। मन की वृत्ति के अनुसार, है ना, ये हो गया। विषयों का संयोग यानी उनके साथ मिलना। शीत उष्ण सुखदास, सर्दी गर्मी सुख दुख इत्यादि। आगम पाइनो क्षण भंगुर, अनित्य, अनित्य है। हे भारत, तान उनको तितिक्षा सहन करो। तो क्या हो गया? हे कुंती पुत्र, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी गर्मी सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। वे क्षण भंगुर एवं अनित्य होते हैं। अतः हे भारत, तुम उनको सहन करो। बहुत सुंदर। हम उनको सहन करें। तो ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें अभी तक यही नहीं पता कि असली सुख और असली दुख क्या है। हम उनको छोटी छोटी चीजों को सुख और दुख समझते हैं। मम्मी को कहा, मम्मी वो
मेरे सब दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, हम लोग कुछ टॉफी वगैरह या कुछ मोमोज कुछ खाएंगे, हमें कुछ पैसे दे दो। मम्मी ने कहा टॉफी भी इसके लिए ठीक नहीं है, चॉकलेट भी ठीक नहीं है, मोमोज भी ठीक नहीं है, तो मैं इसे पैसे नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि मदर ये चाहती है कि आप कुछ खाओ नहीं, आप खाओ, पौष्टिक चीजें खाओ, दोस्तों के साथ जाओ, मौज मस्ती करो, मगर क्या खा रहे हो पे ध्यान दो, कितनी मात्रा में खा रहे हो पे ध्यान दो। हर माँ वो कितना भी चाहे, लेकिन वो इनबिल्ट है अपने बच्चे की केयर करने के लिए, तो वो मना कर रही है। लेकिन चूंकि हम पहले से मन बना चुके हैं, हमारी इंद्रिय उस तरफ आकर्षित हो चुकी है, और अब उसमें माता विधान डाल रही है, तो हमें दुख हो रहा है। एक्चुअली ये दुख नहीं है, बल्कि और अच्छी बात है कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने से बचेगा मोमोज खाऊंगा तो। धरती के ऊपर सबसे घटिया अगर खाने के लिए कुछ है मानव के द्वारा बनाया हुआ, तो मोमोज है। तो भारत की जलवायु के हिसाब से, कहीं और की जलवायु के हिसाब से वो हो सकता है ठीक हो, भारत की जलवायु के हिसाब से वो ठीक नहीं है। भारत में पतला खाना, महीन पिसा हुआ अन्न जो है, वो हमारी आंतों में चिपकता है। हम थोड़ा गर्म क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है लंबे समय तक, सर्दियां बहुत थोड़े से दिनों के लिए आती, तो हमें मोटा अन्न हमें अच्छा पचता है। तो इसलिए हम मोटा अन्न खाएं, बारीक पिसा हुआ अन्न ना खाएं, दूध के बने हुए अन्य अन्य चीजें ना खाएं। पनीर भी खाने के लिए मनाही है, और वो क्या होती है म्योनीज, बिल्कुल जहर, वो नहीं खाना। तो इसलिए माँ चाहती है कि बेटा ना खाए, बेटा चाहता है खाना लेकिन माँ मना कर रही है, तो उसे दुख हो गया। तो दुख हमारे वृत्ति के ऊपर भी आधारित है, ऐसा। देखें इसकी टीका में, ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं, यदि कहो कि ये बातें तो सत्य हैं, तथापि व्यर्थ में शोक मोह आदि के द्वारा व्याप्त होकर मेरे जैसे अविवेकी का अनर्थकारी मन ही दुख प्रदान करता है। बातें तो ठीक है, मेरा अविवेकी मन, मन में विवेक जागृत नहीं है, तो इसलिए मुझे दुख प्रदान कर रहे हैं। यहां केवल मन ही नहीं, अपितु मन की वृत्तियों के द्वारा त्वचा आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव कर अनर्थकारी हो जाती हैं। तो सुनो, इंद्रिय ग्राह विषय समूह मात्रा है, एवं उनका विषयों का अनुभव ही स्पर्श है। विषय क्या है? बाहर जो दिखने वाली चीजें हैं, जो भी भौतिक चीजें हैं, वो विषय हैं, उनका अनुभव करना, यही उनका स्पर्श है। और जो विषय समूह है, वही उनकी मात्रा है, यानी तन्मात्रा है। तो श्री भगवान कहते हैं शीतोष्ण आगम पाइनो, अर्थात शीतल जलादि ग्रीष्म काल में सुख देते। ठंडा पानी गर्मियों में अच्छा लगता है, वो ही ठंडा पानी सर्दियों में अच्छा लगेगा? नहीं लगता, गर्म पानी चाहिए। तो यानी कि इनको सहना ही शास्त्र विहित है। अब क्या है, हमें ये पता है कि ये कुछ दिन के लिए आए हैं, सर्दी हो या गर्मी, और चले जाएंगे। तो कुछ दिन के लिए आने से हम अपने शास्त्र में विहित ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की आदत को ना छोड़, कि ठंडा पानी है भाई, अब नहीं हम नहाएंगे, थोड़े दिनों में वही पानी अच्छा लगने लगेगा, गर्मी आते ही, है ना। तो हम अपने आने जाने वाले मौसम में होने वाली जो ये छोटी छोटी असुविधाएं, इनको सहन करें, इसके लिए अपने कार्यों को बंद न करें। अथवा अनित्य, अनित्य है ये, नित्य तो रहेगा नहीं, चला जाएगा, अतः अनित्य एवं आने वाला जाने वाला जानकर इन विषयों के अनुभव को सहन करो। सर्दियों में ठंडा पानी थोड़ा ठंडा लग रहा है, उसे सहन करो। माघ महीने में जल दुखदाई होता है, सर्दियों में जल दुखदाई लगता है, ऐसा जानकर
शास्त्र विहित स्नान आदि धर्म का परित्याग नहीं किया जाता। तब भी ये थोड़ा सर्दियों में नहाना छोड़ देते, नहीं, सब नहाते हैं। इसी प्रकार जो पुत्र भ्राता इत्यादि जन्म के समय और धनादि उपार्जन के समय सुखद होते हैं, वे ही मृत्यु काल में दुखद होते हैं। अतः इनको भी अनित्य और क्षण भंगुर जानकर सहन करो। इनके अनुरोध पर युद्ध रूप शास्त्र विहित स्वधर्म अत्याज्य है। शास्त्र विहित धर्म का अनाचरण अवश्य ही महानर्थकारी होता है। कितनी अच्छी टीका लिखी है कितना बढ़िया और कितना ज्ञान देने वाला श्लोक है। हमने आज किया है गीता अध्याय 2 का 14 श्लोक, 14th। अब इसमें क्या बात निकल करके आई? इंद्रियां अपने रुचिकर विषयों की तरफ आकर्षित रहती हैं, वही चाहती हैं। जिह्वा अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहती है, त्वचा अच्छे स्पर्श चाहती है। तो अब इन दोनों चीजों को याद रखिए आप। इंद्रियां अपने रुचिकर विषयों का संपर्क चाहती हैं, स्पर्श चाहती हैं। यानी रुचिकर मिला तो सुख, और रुचिकर नहीं मिला चाहे वो मेरे फायदे का है लेकिन दुख। मम्मी ने कहा मोमोज नहीं खाना है और मेरा मन कर रहा है, जबकि मोमोज मेरे लिए अनहेल्दी है। तो मेरे लिए अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करना सुख है या दुख है? आप खुद सोचिए। मम्मी ने कहा अभी बाहर खेलने के लिए नहीं जाना, बैठ करके पढ़ना है, और मेरा मन दोस्तों के साथ गली में खड़े होकर बातें करने का है, इधर उधर की उठपटांग। तो मेरे लिए कौन सी चीज सही है? मेरे लिए सही है घर में बैठकर फोकस के साथ पढ़ना, अपने किसी न किसी टॉपिक की तैयारी करना। मन क्या कर रहा है? विषयों में भटका रहा है, इधर उधर की बातें सुनेंगे, कानों को बहुत रुचिकर बातें सुनने के लिए मिलेंगी, हैं? तो वो मेरे लिए दुख का कारण है, पढ़ना मेरे लिए सुख का कारण है। पर यहाँ विपरीत हो रहा है। घूमने जाने दोगे तो मुझे सुख लगेगा, और घर में बैठ के पढ़ने के लिए कहोगे तो मुझे दुख लगेगा। इंद्री जो चाहती है, जिसकी तरफ आसक्त रहती है, अट्रैक्ट रहती है, जरूरी नहीं हो मेरे लिए हितकर हो, मुझे सुख देने वाला। हाँ, थोड़ा सा मेरे को प्रसन्नता दे सकता है, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, पर वो नित्य है ही नहीं, बदलता रहेगा। कभी मुझे फिल्मों की बातें अच्छी लगेंगी, कभी मुझे पॉलिटिक्स की बातें अच्छी लगेंगी, कभी गेम्स की बातें अच्छी लगेंगी। इसमें मुख्य विषय क्या है कि मैं पढ़ाई छोड़ करके बाकी सारे काम कर रहा हूं, और वो बदलते रहेंगे। किसी भी विषय को आप बहुत देर तक उस पर ही टिके रहो तो वही दुख देने लगता है। भूख लग रही है, रसगुल्ला दिया, एक दो तीन, चौथा पांचवा झगड़ा हो जाएगा, इतने रसगुल्ले दे रहे हैं, है ना? वही दुख का कारण लगने लगते हैं। फेंक फेंक के मारोगे, फिर लड़ने लगोगे उससे जो इतने रसगुल्ले खाने के लिए कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विषय अच्छी चीज है या अच्छी चीज नहीं है, ये कैसे पता लगाए? कि जो मैं खाना चाहता हूं, जो मैं सुनना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, वो मेरे लिए इस स्थिति में और आगे भविष्य में ठीक है, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? जो भी परिस्थिति है मेरे अनुकूल ठीक है, वही मेरे सुख का कारण है। आज के समय मेरा कर्तव्य क्या है? मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा कर्तव्य क्या है? पढ़ना, सीखना, विषयों को पक्का करना, और टिके रहना उस पर, ताकि उसमें डीप नीचे तक उसकी नॉलेज को ले सके। इसी के ऊपर मेरा आगे का भविष्य आधारित है, मेरी आज की एजुकेशन पे है। तो मेरे फोकस क्या होने चाहिए?
मेरी इंद्रियों का विषय क्या होना चाहिए? रिसर्च होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स होना चाहिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, हाउ विल आई इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, हाउ कैन आई सेव माई टाइम, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊंगी, अपने टाइमिंग्स को डबल कैसे करूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ माई रिसोर्सेज, हाउ विल आई आइडेंटिफाई दिस थिंग, कैसे अ, ये पता लगाऊं कि इस समय मुझे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा फोकस चाहता है, मेरी अटेंशन चाहता है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, जिसमें लगता है अच्छा कर सकता हूं उसमें बहुत अच्छा करो, जिसमें लगता है कि मैं काफी कुछ जानता हूं, उसमें और ज्यादा जानने का प्रयास करो, क्योंकि उसको और अच्छा किया जा सकता है, और हमारा मन, हमारा अहंकार कहीं ये कहता है नहीं, ये तो मेरा बहुत स्ट्रांग है। गीता भगवान ने हमारे लिए कही है, अर्जुन के लिए नहीं कही। अर्जुन तो सिर्फ माध्यम है। हम कलयुग के जीव बहुत ही कमजोर हैं। थोड़ी थोड़ी चीज में हमारा फोकस आउट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज में हमें सुख और दुख लगने लगता है। हमारे मुख्य काम पढ़ाई के बीच में आने वाले जितनी भी बाधाएं हैं, उन सबको छोड़कर पढ़ाई के ऊपर फोकस करना, यही इसमें बताया है। पढ़ाई को करने के लिए जितने भी कुछ डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, उन सब डिस्ट्रक्शंस को छोड़ना, पढ़ाई पर अडिग रहना, और उन सब विषयों के अंदर अपने मन को सहनशील बनाना। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा। सर्दी और गर्मी को भी हम सहन करते हैं, भूख और प्यास को भी हम सहन ही कर लेते हैं, तो सुख और दुख को भी हम सहन करते हैं। तो अगर हमें मोमोज खाने के लिए मना किया जा रहा है, और मन में जो दुख हो रहा है उसे सहन करो। पढ़ाई करते हुए जो हमें मेहनत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि परेशानी हो रही है, पर चूंकि ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है विद्यार्थी जीवन में, उसे सहन करो। जिस भी विषय में ऐसा लगता है कि ये मुझे सहन करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वही हमारे धीरे धीरे परमार्थ का कारण बनेगा। हमसे बैठ करके पूजा नहीं होती, हमसे माला नहीं होती, हम बैठकर मंत्र नहीं कर पाते हैं, हम अ, याद नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? इनको करने में होने वाले दुख को सहन करना है। पढ़ाई के लिए देर तक बैठना है, फोकस करना है, इधर उधर से मन मारना है, बड़ा डिफिकल्ट है। बस इसी को सहन करना है। हम जब इसको सहन करते जाएंगे, तो हम सबकॉन्शियसली एक चीज, एक हैबिट डेवलप कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में मेरी एज और मेरे पड़ाव के हिसाब से, मेरे वर्ण आश्रम के हिसाब से, और मेरे लाइफ की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे करना है, उसको पूरी सहन शक्ति के साथ, फोकस होकर पूरी क्षमता से मैं करता रहूं, विद फुल कैपेसिटी। और उसके बीच में आने वाली सभी अड़चनों से उत्पन्न होने वाले, अड़चनों के, इंद्रियों के आकर्षण से उत्पन्न होने वाले मेरे मन के दुखों को मैं सहन करूंगा। फिर वो दुख नहीं होंगे। धीरे धीरे करते 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 ये ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर हम फोकस होके विद फुल कैपेसिटी अपने मोटिव्स के लिए काम करेंगे। जिस समय जिस एज में जो हमारा मोटिव है, जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए, उन्हीं कर्तव्यों को पूर्णता से निभाते जाएंगे। यही हमारे विद्यार्थी जीवन में सहन करते हुए सीखने की विधा है। आज हमने गीता अध्याय 2 के 14वें श्लोक को किया। सॉरी, मैं ये श्लोक आपको भेज भी दूंगा, तो आप इसको कंठस्थ भी कर लीजिएगा, या अगली क्लास में पहले 10 मिनट हम एक श्लोक को कंठस्थ करेंगे, फिर दूसरे श्लोक को पढ़कर उसकी टीका पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे,
अगली क्लास में फिर पहले उस श्लोक को याद करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे श्लोक की टीका सुनेंगे। आपको क्लास में कैसा मजा आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, आप फीडबैक के लिए जरूर लिखिएगा। किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या हम किसी और टॉपिक पे भी डिस्कशन कर सकें, ऐसा भी अगर आप चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। समय बहुत कम है। इन 15 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है कि कम से कम 10 श्लोक हम याद कर लें, कुछ मंगलाचरण के मंत्र हम याद कर लें। अगर हम इस वर्कशॉप में इतना कर लेते हैं, हमारे पूरे साल के लिए परिस्थिति को हैंडल करने के बहुत जबरदस्त हथियार होंगे। हर परिस्थिति को हैंडल करने के ये हमारे टूल्स होंगे। तो आगे आने वाले अपने एकेडमिक ईयर्स को बहुत ही सक्सेसफुल निकालना है। बहुत सारे विषयों को अगर हमने समझना है, याद करना है, जानना है, तो हम गीता के मूल मंत्रों को याद करते चले जाएंगे। पूरे 700 श्लोक हैं, लेकिन हम 10 मेजोरिटी के जो 10 श्लोक हैं, जो हमारे काम आने वाले 10 श्लोक हैं, उनको करने का प्रयास करेंगे। पूरा तो नहीं होगा, गीता का पूरा ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इस समय इम्पोर्टेंट है। तो कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। कल संडे है। अच्छा, कल तो मंदिर के अंदर हमारी एक क्लास होगी, मतलब एक डिस्कशन होगा, जिसमें हम मंत्रों की कुछ व्याख्या और कुछ व्याख्या हम अपने इसकी करेंगे। जो हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, उन कीर्तनों के भी अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे, कोई 1 या 2 कीर्तन का। तो वहां से भी मैं लाइव कर लूंगा, तो आपको लिंक भेज दूंगा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फीडबैक जरूर लिखिएगा। इस तरीके से हम फिर मिलेंगे। और 1 मिनट हरे कृष्णा का जाप करते करते हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। बहुत अच्छा लगा आप सबने ज्वाइन किया। और अब मीटिंग आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।